हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। 3x4 मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसके पास 3 रो हों और 4 कॉलम हों, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो पहले हमें 3x4 का मैट्रिक्स बनाना होगा। मान लेते हैं वो मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो मैट्रिक्स ए है, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A11, A12, A13 और A14। 4 कॉलम होंगे ना। फिर हो जाएगा आपका A21, A22, A23 और A24 और A31, A32, A33 और A34। ठीक है, बात समझ आया? आपको 3 रो और 4 कॉलम्स बनाने हैं, 3 रो और 4 कॉलम्स, जिसमें AIJ जो हैं वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक है, समझिएगा। पहले हम लोग फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला AIJ इज इक्वल्स टू वन बाई टू मॉड के अंदर -3i + 4 + j। ठीक है, तो अगर मुझे A11 निकालना है, मतलब i और j दोनों 1 है। A11 मतलब क्या हो जाएगा? A11 अगर आप i j से कंपेयर करें तो i और j दोनों 1 है। ठीक है, तो ये जाएगा हाफ -3 × 1 + 1। ठीक है, तो जब इसे अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, मॉड हटाएंगे। ठीक है, तो मॉड माइनस को प्लस बना देता है, तो ये 1 आ जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 1 आ जाएगा भाई। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा, -2 का मॉड 2 होता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, उसी तरह अगर मैं A12 निकालूँ, मतलब ये वाला एलिमेंट A12, तो A12 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो ये जाएगा हाफ -3 × i मतलब 1 + j मतलब 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, आएगा तो आएगा 1/2। ठीक है, क्या आएगा? 1/2। ठीक, फिर A13 निकालेंगे। A13 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है। j की वैल्यू 3 है और i की वैल्यू 1 है, तो ये जाएगा 1/2 -3 × 1 + 3 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं A14 निकालूंगा तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी -3 × 1 + 4, तो ये जाएगा आपका 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, आप ही जान सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग A21 निकालेंगे। A21 मतलब हो जाएगा 1/2। 1/2 i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू 2 मतलब -3 × 2 + j की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जाएगा आपका -3 × 2 = 6 + 1 -5/2, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो प्लस में आएगा मॉड में। फिर A22 निकालेंगे। A22 मतलब 1/2, i और j दोनों 2 हैं, तो यानी 3 × 2 + 2। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 3 × 2 = 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर A23 निकालेंगे, मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो -3 × 2 + j की वैल्यू 3 है, तो यह आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूँ A24 की, तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 1। कर लीजिएगा सॉल्व। तो हमने फ़िलहाल ये यहाँ तक के एलिमेंट निकाल लिए हैं, क्योंकि जगह कम है तो मैं इसको मिटा के वैल्यू पुट कर दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं A11 की जगह मैं लिखूँगा 1। A11 की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, A12 की जगह मैं 1/2 लिखूँगा, क्योंकि A12 की वैल्यू 1/2 आई थी। A13 की वैल्यू क्या आई थी? 0 आई थी। और A14 की वैल्यू क्या आई थी? A14 की वैल्यू 1/2 आई थी, 0 और 1/2। ठीक है, अब A21 की वैल्यू क्या आई थी? 5/2 आई थी, तो यहाँ पे 5/2 लिख दूंगा। A22 की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2। A23 की वैल्यू 3/2 आई थी, ये रहा 3/2। और A24 का वैल्यू क्या आया था? 1 आया था। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ तक के एलिमेंट्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए फटाफट, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग A31 निकालेंगे। A31 मतलब क्या हो जाएगा? i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1 है, तो हाफ इंटू -3 × 3 + j की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जाएगा 8/2, दैट इज़ 4। ठीक है, A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ -3 × 3 + 2, क्योंकि i की वैल्यू 3 है और j की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये जाएगा -3 × 3 -9, -2 में -9 में जब 2 जोड़ेंगे तो -7 आएगा, +7 हो जाएगा, 7/2 आएगा। फिर A33 निकालेंगे। ठीक है, A33 मतलब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू भी 3 होगी, तो ये जाएगा 1/2 -3 × 3 + 3। ठीक है,
तो ये आएगा 3 आंसर आएगा। फिर ए 3 4 निकालेंगे, मतलब आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 4, तो ये आएगा -3 × 3 + 4, ठीक है। तो ये जाएगा 5/4, ठीक है। क्या जाएगा 5/4। तो A31 की जगह में 4 लिख दूंगा, A32 की जगह 7/2, A33 की जगह 3 और A34 की जगह 5/4, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से भी निकालेंगे, आप लोग आंसर मैच करिएगा, फटाफट पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले की मदद से मैट्रिक्स बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है सेकंड वाले में, Aij = 2i - j। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इस बार आपको i का डबल करना है, फिर j घटा देना है, i का डबल करके j घटाना याद रखिएगा, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, A11 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की भी वैल्यू 1 है, तो i का डबल यानी 1 का डबल यानी 2 × i - 1 दैट इज़ 1 आएगा। A12 निकालेंगे, मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो यानी 2 × 1 - 2 हो जाएगा विच इज़ 0। A13 निकालेंगे, मतलब i की वैल्यू 1 है यानी 2 × 1 और j की वैल्यू 3 है यानी 3 = 0, सॉरी -1, ठीक। फिर A14 निकालेंगे, मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 4 है, तो 2 × i यानी 1 माइनस j की वैल्यू 4 विच इज़ -2। फिर A21 निकालेंगे, A21 मतलब i की वैल्यू 2 है यानी 2 × 2 माइनस j की वैल्यू 1 है, यह जाएगा 3। A22 निकालेंगे तो यह जाएगा 2 × 2 माइनस j की वैल्यू 2 विच इज़ फिर अगेन 2। ए की वैल्यू फिर A23 निकालेंगे, ए क्या निकालेंगे A23, ठीक है। A23 मतलब i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है, यानी 2 × 2 माइनस 3 दैट इज़ 1, ठीक है। फिर 24 निकाल लेंगे, A24 मतलब i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 4 है, तो 2 × 2 - 4 दैट इज़ -2, ठीक है। फिर A31 निकालेंगे, A31 मतलब i की वैल्यू 3 है यानी 2 × 3 - 1 दैट इज़ 5। फिर A32 निकालेंगे, A32 मतलब i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर हो जाएगा A33, तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 3 विच इज़ 3। फिर हो जाएगा A34 दैट इज़ 2 × 3 - 4 विच इज़ 2, ठीक है। तो मैंने सारे A1 A2 A3 इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, जो कि बहुत ईजी है। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर पहले 1 फिर 0 फिर -1, 1 0 -1, फिर -2 लिखना है, -2, फिर लिखना है 3 2 और 1, 3 2 और 1, फिर लिखना है -2, ठीक है। फिर लिखना है 5 4 3, 5 4 3, फिर अंत में लिखना है 2, ठीक है। और आपका आंसर तैयार है। तो कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।